दोस्तों, एक लड़की की शादी बकरे के साथ कर दी गई, लेकिन क्यों? आइए सुनते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करें। दोस्तों, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थीं। एक बार वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और अपने बेटों से वो कहने लगा, बेटों, मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। ये सुनकर उसके चारों बेटे रोने लगे। बादशाह कहने लगा, खामोश हो जाओ और मेरी बात सुनो, और जो बात मैं कहने जा रहा हूं उस पर अमल करो। बेटे कहने लगे, जी अब्बा हुजूर। बादशाह कहने लगा, देखो बेटा, जो शख्स इस दुनिया में आया है उसने एक न एक दिन वापस जरूर जाना है। जब मैं मर जाऊंगा तो तुम लोग मुझे कब्र में दफन करके वापस आ जाओगे, लेकिन मेरे मरने के बाद 3 दिन तक मेरी कब्र की रखवाली करनी है। और हां, जो मेरी कब्र पर पहरा देगा वही मेरे बाद सुल्तान बनेगा, और जो बेटा सुल्तान बनेगा उसके लिए मेरी कुछ बातें हैं। बादशाह कहने लगा, जो बेटा मेरे बाद सुल्तान बनेगा वो अपनी बहनों का खूब ख्याल रखेगा, और जैसे ही बहनें शादी के काबिल हो जाएं तो फौरन उनकी शादी करा दी जाए। और शादी करने का तरीका यह है कि जो कोई भी आकर तुम्हारी किसी भी बहन से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर करे तो तुम उससे अपनी बहन की शादी कर देना। और आने वाला कोई इंसान हो या जानवर या फिर आसमान पर उड़ने वाला कोई परिंदा ही क्यों ना हो, वादा करो तुम लोग अपने बाप की इस वसीयत पर जरूर अमल करोगे। चारों बेटों ने एक जबान होकर कसम खा ली, हम अहद करते हैं। लेकिन वो अपने दिल ही दिल में ये सुनकर बहुत हैरान थे। ये बाप ने कैसी अजीबोगरीब सी वसीयत कर दी है। जब बादशाह मर गया तो बेटे अपने बाप को कब्र में दफन करके वापस आ गए। पहली रात को सबसे बड़े बेटे ने उसकी कब्र पर पहरा देने का फैसला किया। वो कब्रिस्तान में बैठकर पहरा देने लगा। आधी रात होते ही कब्रिस्तान से खौफनाक आवाजें आने लगी, जैसे कोई बदरूह वहां चिल्ला रही हो। उसका बदन खौफ से थर-थर कांपने लगा और सुबह होने से पहले ही वो कब्रिस्तान से भाग निकला। अगली रात दूसरा बेटा पहरा देने के लिए कब्रिस्तान में चला गया और उसके साथ भी यही सब कुछ हुआ। तीसरी रात तीसरा बेटा कब्रिस्तान में पहरा देने के लिए चला गया और उसके साथ भी यही हुआ। अब चौथी रात सबसे छोटा बेटा कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हुआ। वो सब भाइयों से ज्यादा खूबसूरत और समझदार था। उसने अपनी तलवार को कमर से बांध लिया और कब्रिस्तान जा पहुंचा। उस समझदार लड़के का नाम अहमद था और वो अपने बाप की कब्र पर पहरा देने लगा। उसने तलवार को निकालकर अपने हाथ में पकड़ रखा था। उसने अपने बड़ों से ये सुन रखा था कि तलवार से बड़े बड़े खबीस दरिंदे भी खौफ खाकर भाग जाते हैं। आधी रात को अहमद ने देखा, अचानक एक बड़ा सा जिन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। अहमद ने जब उसके हाथों की तरफ देखा तो उसके हाथ किसी बला के पंजे की तरह थे और वो मुड़े हुए थे। अहमद ने अपनी तलवार से उसका एक हाथ काट डाला और वो जिन चीख पुकार करता हुआ वहां से भाग गया। अहमद ने उसका पंजा उठाकर अपनी जेब में डाल लिया और उसके बाद सुबह हो गई। वो कब्रिस्तान से महल वापस आ गया। अब उसने अपने बाप की वसीयत को पूरा कर दिया था। उसको शाही लिबास पहनाया गया और तख्त पर बिठा दिया गया। भाइयों ने भी उसकी इताअत को कबूल कर लिया और उसको सुल्तान मान लिया। सुल्तान अहमद की बहनें अब जवान हो चुकी थीं और वो अपनी बहनों की शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसको अपने बाप की अजीबोगरीब वसीयत का ख्याल आ जाता है। एक दिन सुल्तान दरबारियों के साथ दरबार में बैठा हुआ था और अचानक एक बकरा वहां आ गया। बकरा सुल्तान के करीब आया और इंसानी आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहने लगा। वो कहने लगा कि सुल्तान अहमद, मैं आपके पास एक ख्वाहिश लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने मरहूम वालिद की वसीयत पर अमल करते हुए मेरी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेंगे। बकरा कहने लगा, मैं आपकी बड़ी बहन के साथ शादी करना चाहता हूं। सुल्तान ये सुनकर बहुत परेशान हुआ। भला ये कैसे मुमकिन है? मैं अपनी बहन की शादी एक बकरे के साथ कैसे कर सकता हूं? सुल्तान बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बकरा कहने लगा,
अपने मरे हुए बाप की वसीयत को याद करो, उसने तुमसे क्या कहा था। सुल्तान अब मजबूर हो चुका था। सुल्तान अहमद ने मजबूरन अपनी बड़ी बहन की शादी उस बकरे के साथ कर दी और वो बकरा दुल्हन को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। सुल्तान को अपनी बड़ी बहन और बकरे के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि वो उसको लेकर आखिर कहाँ गया है। सुल्तान अहमद ने सोचा, अपनी तीसरी बहन की शादी जल्दी से कर देता हूं, ये ना हो कि फिर से कोई दरिंदा या कोई जानवर आ जाए। अगले रोज सुल्तान तख्त पर बैठा हुआ था कि एक जिन नमूदार हुआ। उसके हाथों पर लंबे लंबे बाल थे और उंगलियों में निहायत ही कीमती अंगूठियां मौजूद थी। उसने कहा, मैं आपकी तीसरी बहन से शादी करना चाहता हूं, उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगे। सुल्तान ने तीसरी बहन की शादी भी उसके साथ कर दी और वो अपनी दुल्हन को साथ लेकर वहां से चला गया। सुल्तान अहमद अब अपनी बहनों के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगा। महल के वजीरों ने कहा, सुल्तान आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। सुल्तान अहमद कहने लगा, शादी तो करनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी लड़की भला कहाँ मिलेगी जो खूबसूरत होने के साथ समझदार भी हो और वफादार भी हो, मीठी मीठी बातें करने वाली हो, मेरा दिल बहलाने वाली हो। वजीर कहने लगे कि हम आपकी खातिर ऐसी लड़की को जरूर तलाश करके ही रहेंगे। सुल्तान अहमद की सल्तनत से काफी दूर पहाड़ की चोटी पर एक खूबसूरत किला मौजूद था। उस किले में एक खूबसूरत शहजादी रहा करती थी। उस शहजादी का नाम सना था। सना के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। शहजादी के कमरे में एक अजीब सा आईना भी था। वजीरों ने महल की सल्तनत को संभाला हुआ था। शहजादी ने अपनी दाया से कहा, दाया, मैं महल में रह रह कर तंग आ चुकी हूं। मैं बाहर की दुनिया को देखना चाहती हूं। मैं इल्म हासिल करना चाहती हूं। दाया भी उसको अपनी बेटी की तरह समझती थी। शहजादी बोली, महल को तो वजीर संभाल ही रहे हैं, रियाया भी बहुत खुश है, चलो हम कहीं चलते हैं। दाया कहने लगी, बेटी, मेरी जान भी तुम पर कुर्बान, बोलो कहां जाना है। शहजादी कहने लगी, हम मक्का मुअज़्ज़मा चलते हैं, हज अदा कर लेते हैं। और हां, मैं ज्यादा लाहु लश्कर अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी, एक आम सी लड़की बनकर जाऊंगी। रास्ते में डाकुओं का खतरा ज्यादा है जो लोगों को लूट लेते हैं। हम अपने साथ बस 2 नौकरों को लेकर जाएंगे। शहजादी अब अपने काफिले के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो गई थी। इधर सुल्तान अहमद भी अपने खास वजीर से कह रहा था, मेरा दिल चाहता है कि हम इस साल मक्का मुअज़्ज़मा की जियारत के लिए चलते हैं। वजीर ने कहा, आपकी इजाजत हो तो काफिला तैयार करूं। सुल्तान अहमद ने कहा, नहीं, कोई काफिला नहीं, बस तुम और मैं, हम दोनों जाएंगे। अब वो दोनों भी मक्का मुकर्रमा की जियारत के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में शहजादी के छोटे से काफिले से उनकी मुलाकात हो जाती है। शहजादी के नौकरों ने बताया, हम मक्का शरीफ की जियारत के लिए जा रहे हैं। सुल्तान अहमद ने नौकरों से कहा, हम भी साथ चलते हैं, इस तरह हम सब बाआसानी चोरों से बच जाएंगे और ये 2 खवातीन भी ज्यादा लोगों के साथ महफूज रहेंगी। नौकरों ने आकर शहजादी सना को ये बात बताई कि वो लोग अक्सर मक्का मुकर्रमा का सफर करते रहते हैं और तमाम रास्तों से वाकिफ हैं, हमारे साथ मिलकर चलना चाहते हैं। शहजादी ने बड़ी खुशी से अपने साथ उनको सफर करने की इजाजत दे दी। सुल्तान अहमद ने अपने आप को ताजिर जाहिर किया और शहजादी ने अपने आप को हिजाब में पूरी तरह से छुपा रखा था। सुल्तान अहमद ने तो शहजादी का चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन शहजादी ने सुल्तान अहमद को अच्छी तरह से देख लिया था। दिन रात का फासला तय करने के बाद आखिरकार वो लोग मक्का मुकर्रमा पहुंच जाते हैं। इन लोगों ने खाने काबा का तवाफ किया और वापस सहरा में आ गए। शहजादी ने किसी काम के लिए अपने चेहरे से हिजाब हटाया तो सुल्तान अहमद की नजरें शहजादी के चेहरे पर पड़ गईं और वो सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है, ये तो कहीं की शहजादी मालूम देती है। सुल्तान अहमद ने सोच लिया था, मैं इससे ही निकाह करूंगा। रात होते ही सुल्तान अहमद ने अपने खास खादिम से कहा, मुझे वो लड़की बहुत पसंद आ गई है, तुम पता करो कि कहीं वो शादीशुदा तो नहीं है, मैं उससे शादी करना चाहता हूं।
सुल्तान अहमद अपने खादिम से कहने लगा, उस लड़की के साथ जो बूढ़ी औरत मौजूद है उससे उसके बारे में पूछो और पूछो कि वो लोग कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। अगले रोज खादिम दाया के पास आया और कहने लगा, सलाम दाया जान। खादिम ने बातों ही बातों में शहजादी सना के बारे में सारी मालूमात हासिल कर ली और वापस आकर सुल्तान अहमद को सारी बातें बता दी और कहने लगा, मुबारक हो, वो भी आप ही की तरह एक शहजादी है और शहजादी के कमरे में एक सुनहरा आईना लगा हुआ है जो हर रोज उसको ये बताता है कि उसकी शादी एक दिन सुल्तान के साथ होगी। ये सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ। अब वो खुद शहजादी से बात करना चाहता था, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि शहजादी के नौकर हर वक्त शहजादी की हिफाजत किया करते थे। उसके बाद वो लोग कुछ दिन वहां रहे और वहां से वापसी के लिए फिर रवाना हो गए। काफिला अभी रास्ते ही में था कि एक रात बहुत बड़ा तूफान आया। अचानक काले बादल छा गए और बिजली की कड़क, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। फिर अचानक तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं ने उनके खेमे उड़ा दिए और सारा सामान भी बिखर गया। उनके पनाह लेने के लिए और तूफान से बचने के लिए कोई जगह न बची और हवा हर लम्हे तेज होती जा रही थी। घोड़े भी रस्सियां तोड़कर भाग चुके थे। बूढ़ी दाया ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हुई कि भला अब क्या होगा। शहजादी ने कहा, दाया आप परेशान न हो, मेरे पास एक मुकद्दस तावीज है। ये मुझे मेरी मरहुमा माँ ने दिया था। उसने तावीज हाथ से निकालकर कुछ कहा। अभी शहजादी का ये कहना ही था कि एक बड़ा सा जिन सामने आकर खड़ा हो गया और शहजादी के सामने खड़े होकर अर्ज करने लगा। इत्तेफाक से ये वही जिन था जिसके साथ शहजादे अहमद के बहन की शादी हुई थी। शहजादी इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। शहजादी ने कहा, हमें किसी अच्छी और महफूज जगह पर पहुंचा दो। उस जिन ने कहा, मैं आप लोगों को अपने घर ले चलता हूं। फिर उन्हें अपने महल में वो ले गया। महल के आसपास बड़े बड़े बाग मौजूद थे। वो जिन उन लोगों को अपने महल में लाता है। इतने में एक लड़की महल से बाहर आती है। शहजादे अहमद ने देखा वो उसकी बहन थी। वो अपने भाई के गले से लगकर खुशी खुशी उसे घर के अंदर ले जाती है। सुल्तान अहमद कहने लगा, अच्छा ये जिन तुम्हारा शौहर है? तो बहन कहने लगी, हाँ यही मेरे शौहर हैं। तो शहजादे ने कहा, मैंने इसको पहचाना ही नहीं। बहन ने कहा, मैं इसके साथ बहुत खुश हूं। सुल्तान अहमद ने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि तुम इसके साथ खुश हो, वरना मैं तो बहुत डर गया था कि पता नहीं इसने तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया होगा। सुल्तान अहमद कहने लगा, अगर बाप की वसीयत न होती तो मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी न करता। मैं बहुत डरता था कि पता नहीं तुम किस हाल में और न जाने कहां होगी। अब मैं अपनी दूसरी बहन के बारे में सोच रहा हूं, पता नहीं वो कहां और किस हाल में होगी। बहन कहने लगी, भाई जिसकी शादी आपने बकरे के साथ की थी वो यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल में रहती है। ये सुनकर सुल्तान अहमद बहुत खुश हुआ और 3-4 दिन वो उसी महल में रहा और उस जिन्नात ने सुल्तान अहमद और शहजादी और बाकी तमाम लोगों को खूबसूरत कपड़े बनवा कर दिए, अच्छे अच्छे खाने पीने की चीजें पेश की, घोड़े भी पेश किए और वापसी के सारे सामान का इंतजाम किया। उसके बाद उन लोगों ने वहां से इजाजत ली और बकरे के महल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान का काफिला उस जंगल की तरफ रवाना हो गया। उस जंगल में एक आलीशान मकान मौजूद था। सुल्तान अहमद समझ गया यही मेरी बहन का घर होगा। बकरे ने सुल्तान अहमद को पहचान लिया और सुल्तान अहमद ने उस बकरे को पहचान लिया। बकरे ने कहा, आइए आइए, खुशामदीद, मेरे महल में तशरीफ लाएं। जब वो लोग महल के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि अंदर बहुत सारे नौकर चाकर अपने अपने कामों में मसरूफ हैं। बहुत सारी कनीजें काम में लगी हुई हैं। देखा कि बहन खूबसूरत लिबास में चली आ रही है। बहन ने भाई को देखा, फौरन गले लगकर खूब रोई और कहने लगी, भाई मैं आपसे मिलना चाहती थी। देखिए यहां मैं कितनी खुश हूं। ये बड़ा आलीशान महल मेरा है। उसके बाद बकरे ने बहुत इल्तिजा की, आप लोग मेरे पास ही रहें। सुल्तान अहमद और शहजादी वहां पर कुछ दिन रहे। उस बकरे ने अपने नौकरों चाकरों से बहुत ही दिलो जान से उनकी खिदमत करवाई।
हर तरह के खाने पेश किए। सुल्तान ने वहां पर शहजादी से अपने दिल की बात कह दी और शहजादी भी अब सुल्तान को पसंद करने लग गई थी। सुल्तान अहमद ने ये बात अपनी बहन को बताई और वहां पर उनकी धूमधाम के साथ शादी कर दी गई। शादी के बाद भी वो लोग वहां पर कुछ दिन तक रहे और जब जाने लगे तो सुल्तान अहमद ने बकरे से कहा, तुमने हमारी बहुत खिदमत की। मैंने इस तरह की मेहमान नवाजी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। मैं तुमसे बहुत खुश हुआ। काश मैं इस काबिल होता कि तुम्हारी भी कोई खिदमत करता। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। बकरा कहने लगा, जरूर भाई, एक काम है जिसे तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें कहीं किसी जिन्नात का कटा हुआ पंजा मिल जाए तो मेरे पास ले आना। मैं उसे आग में फेंक कर अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ जाऊंगा। सुल्तान अहमद ने हैरत से कहा, तुमने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई? मेरी जेब में एक पंजा मौजूद है। मैंने अपने बाप की कब्र की रखवाली की थी। उस वक्त वहां पर एक जिन्नात आया था। मैंने उसका पंजा काटकर अपनी जेब में रख लिया था और मैंने इसीलिए ही इसको जेब में रखा था क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके पंजे जादू का तोड़ करने में बहुत काम आते हैं। ये सुनकर वो बकरा बहुत ही खुश हुआ। बकरे ने वो पंजा आग में जलाया। जैसे ही वो पंजा आग में जला, वहां से बकरा गायब हो गया और एक हसीन नौजवान सामने आ गया। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और एक आलीशान जश्न मनाया गया। उसके बाद सुल्तान अहमद शहजादी को अपने महल वापस ले आया और एक अरसे तक उन लोगों ने उस मुल्क पर हुक्मरानी की। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत लंबी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।